मैं हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्जे ब्रांडे से मिला। उन्होंने कहा कि ये साल पिछले साल से बेहतर है, लेकिन अगले साल से बदतर। यानी कि उनको लग रहा है कि आने वाले साल में दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसे में दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं में रिसेशन मंदी आती है तो उसका लाजमी तौर पे प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। आपके लिए ये कितनी चिंता की बात है कि आप तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, इन्फ्लेशन हो, इंटरेस्ट रेट हो। देखिए, कोरोना के वक्त भी दुनिया भर में रिसेशन आया था, मगर सबसे कम असर इसका भारत में हुआ, सबसे कम हुआ। हमें पूरा भरोसा है हम भारतीय अर्थतंत्र को किसी भी प्रकार के रिसेशन के सबसे कम नुकसान के साथ मैनेज कर पाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की तरह अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने लोगों को गरीबी की रेखा से उसी तरीके से उबार पाएगा जिस तरीके से चीन ने लेट 70 से लेके ऑलरेडी उभर चुके हैं? आप जिस जगह से सब आंकड़े लेकर आते वहीं ये आंकड़ा भी पड़ा है कि गरीबी रेखा से बाहर आने वाले ये देश के 7 दशक में सबसे ज्यादा ये 8 साल के अंदर संख्या हुई। पर उसके बाद पैंडेमिक में थोड़ा सा वो रिवर्सल भी हुआ, क्योंकि लाजमी तौर पे लॉकडाउन। वो ठीक है, पैंडेमिक का असर, पैंडेमिक से कैसे बच सकते हैं, इसके खिलाफ भी हम लड़े हैं। सबसे पहले टीका बनाने वाले, वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक भारत था, और इतने बड़े देश में अब तक 225 करोड़ वैक्सीन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और बड़े बड़े टेक्निकली एडवांस देश इसकी रिसीट नहीं बांध सके। आपने लिया होगा वैक्सीन तो आपको मालूम होगा कि आपके मोबाइल पर तुरंत ही मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ रिसीट पहुंच जाती थी। भैया सर, चूंकि हम लोग गुजरात में हैं तो गृह मंत्रालय और गुजरात के सिलेबस के बाहर का एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। वो आप जब बड़े हो रहे थे, आप स्टॉक ट्रेडिंग किया करते थे। इस वक्त जहां पे हमारे मार्केट्स हैं उसको देखते हुए आपका आगे का होराइजन क्या है, आपका आउटलुक क्या है? आपको क्या लग रहा है कि जो बाजार है वो यहां से कहां जाएंगे? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं हमेशा। मुझे लगता है कि भारत का अर्थतंत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। भारत का अर्थतंत्र बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। बाकी पर्टिकुलर किसी भी चीज पर टिप्पणी से मुझे बचना चाहिए, क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा हूं और इस तरह की सेंसिटिव चीजों पर मुझे सार्वजनिक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। जो बॉल आती है जिसको छोड़ना है वो एकदम छोड़ के निकल जाते हैं। आपको हमें भेजना चाहिए था पर्थ या मेलबर्न बैटिंग करने के लिए, तो अच्छा होता। आप ऐसे आउट ही नहीं होते। मेरे को लगा कि क्योंकि आप ट्रैक तो करते ही हैं लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बताइए। जवाब मैंने दिया ना, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। भारत का अर्थतंत्र पुरजोश तरीके से बढ़ेगा, और अर्थतंत्र बढ़ेगा तो हर मार्केट के लिए अच्छा होगा। सर, हम लोग अहमदाबाद में बैठे हैं। यहाँ पे स्टेडियम था जिसका नाम अब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। शुरू में मोदी जी ने कहा कि हमें कोई स्टेडियम अपने नाम पे नहीं चाहिए, जो कांग्रेस की प्रथा है ये गलत है। बीजेपी की तरफ से था कि एक स्टेडियम, और इतना बड़ा स्टेडियम तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इसको ट्रेंड बना रहे हैं। अब कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अगर हम आए गांधीनगर में सरकार में तो हम चेंज कर देंगे मोदी जी के स्टेडियम का नाम। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने सरदार पटेल का नाम देने का उसको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर आज तक हमेशा सरदार की याद को, उनके काम को और उनके बहुत बड़े योगदान को मिटाने का काम गांधी नेहरू परिवार ने किया है। अब ये कह रहे हैं कि सरदार का अपमान किया। एक जो स्टेडियम है वो स्टेडियम अब, क्योंकि मैंने खुद नींव रखी है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां बन रहा है जिसमें 18 इस प्रकार के अलग अलग खेलों के स्टेडियम होंगे। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है, जिसके अंदर एक की जगह 18 स्टेडियम होंगे, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक छोटा सा हिस्सा होगा। अब इतनी भी समझ नहीं है तब क्या कर सकते हैं। और भाई स्टेडियम छोड़ो, इतना बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नरेंद्र भाई ने बनाया है। एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने पर भी नहीं गया है। अभी चुनाव मजबूरी में सरदार का नाम देते, कमरे में सरदार की तस्वीर लगाते हुए डरते थे क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू परिवार के लोग उनकी टिकट न काटते। ये कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस हम पर क्या आरोप लगा रही है? भाई, सरदार को ना आपने भारत रत्न दिया, सरदार के नाम पर ना कोई बड़ी योजना डिक्लेयर की,
सरदार के नाम पर ना कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपने बनाए। जो किया वो भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन ने किया। मैं तो इतना पूछ सकता हूं, सरदार की अंत्येष्टि से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार के लिए क्या किया वो दिखा दे। और ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा है, जिसमें अगर हम बीट जीतते हैं तो 2036 के अंदर जहां ओलंपिक होगा वो ओलंपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। कितना सीरियसली करेंगे आप बिड ओलंपिक्स के लिए? कितनी बड़ी प्राथमिकता? हम तो जो करते हैं वो सीरियसली ही करते हैं, पूरी ताकत झोंक देंगे। हाँ, पूरी ताकत के साथ करते हैं। सर, ये जो गुरमीत राम रहीम जी हैं, वो आए, गुरमीत राम रहीम जी जो डेरा के इंचार्ज हैं, उनसे कई सारे लीडर्स मिले उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और ऐसे में सवाल उठा कि अगर इन पे रेप के आरोप हैं तो इनसे क्यों मुलाकात हो रही है मंत्रियों की? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत अफेयर्स है, पार्टी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। उनको पैरेल कानूनन जो मिलता है वही दिया गया है। इसके एक दिन ज्यादा नहीं दिया गया है। जितनी जेल काटी है और जो दिन बनते हैं इससे एक दिन ज्यादा नहीं, कुछ कम ही दिया है। और उनको जो लोग मिले हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, मगर वो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका व्यक्तिगत अफेयर है। जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की कि ये बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट हैं उनको परोल क्यों और कैसे मिली? अगर उन पे इतने संगीन आरोप हैं, क्या केंद्र सरकार की तरफ से आप चाहते थे कि परोल मिले इन लोगों को? नहीं, जरा भी नहीं भाई। देखो, ये एक कानून है। अगर कोर्ट ने उनको कोई और कठोर सजा दी होती तो इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। कोर्ट ने जो सजा दी है उसमें 14 साल की बिहेवियर पर आप उनको रिलीज कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। सजा देना का काम कोर्ट का है, हमारा नहीं है, सरकारों का नहीं है। पिछले हफ्ते हम लोग इंडिया टुडे के मुंबई कॉन्क्लेव में थे। वहां पे सिडनी के एक प्रोफेसर आए, सैल्वाटोर बबोन्स करके। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एजुकेटेड एलीट क्लास है वो एंटी इंडिया है, कि मतलब वो इंडिया के हितों के खिलाफ है। और वो वही लोग चाहते हैं कि राहुल जी, आप विदेशियों का इतना क्यों मानते हैं? ये तो आपके पक्ष अरे में मैं बोल तो रहे इस थे। देश में रहता हूं यार, रोज मिलता हूं, मुझे कोई एंटी इंडिया नहीं लगा। अरे वाह, नहीं लगा। आप तो कहते हो कि मैं तो भारत में ही रहता हूं, भारत के लोगों के बीच में रहता हूं, युवाओं से बहुत मिलता हूं, मुझे कोई एंटी इंडिया नहीं लगा। अरे, मैं तो उल्टा जवाब सोच रहा था आप दोगे। नहीं, उल्टा जवाब क्या है? मगर आपकी बात ही ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो वो जो प्रोफेसर है सिडनी के, मैं तो उनका हवाला दे रहा हूं। मगर हम सब, तुम भी यहां रहते हो, मैं भी यहां रहता हूं। देश का हुआ कैसे देश के खिलाफ हो सकता है? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी बात आपने सुननी भी नहीं चाहिए थी, ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए था। शायद वो आपके लिए न कहते हो, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शनल मुद्दा है। क्या बात कर रहे हो? इस देश का युवा देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? तुरंत आपने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आपकी चैनल ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। कैसी बात नहीं हो सकती। वो युवा की बात नहीं कर रहे, वो जो एजुकेटेड एलीट क्लास है। अरे भाई, मैं युवा, एजुकेटेड एलीट युवा की ही बात कर रहे थे ना, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। कैसे देश के खिलाफ हो सकता है? ये कितना बड़ा आरोप है उन पर, और मैं तो कम से कम न सुनता। अरे वाह, कमाल है। कांग्रेस मुक्त भारत आपकी पहले एक बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। आज की तारीख में 8 साल बाद क्या आप अभी भी चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, या आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में बनी रहे कांग्रेस? कांग्रेस को बनाने का काम मेरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है। मेरा काम है इस देश के हर बूथ तक, हर गांव तक, हर कूचे तक, हर गली तक भारतीय जनता पार्टी और इसकी आइडियोलॉजी पहुंचे। ये मेरा काम है जो मैं करने का प्रयास करता हूं। कांग्रेस को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। आपने इतना अटैक किया परिवारवाद के मुद्दे पे कांग्रेस में कि गांधी परिवार अब किनारे हो गया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बना दिया। क्या आपको लगता है कि अच्छी शुरुआत है ये? नहीं, मैं तो मानता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अध्यक्ष चुनकर आने चाहिए, अच्छा ही हुआ है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। इससे क्या आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस रहे ना रहे? मतलब आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा जो परिवारवाद का मुद्दा था उस पे एक तरीके से डेंट पड़ी है? देखिए, वो तो अब किस तरह से पार्टी चलती है इस पर निर्भर करता है।